अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। जैसे ही मडारा को रिने रीबर्थ से पुनर्जीवित किया गया, मडारा ने तुरंत ओबिटो के शरीर से रिनेगन वापस ले लिया और कटी हुई बाह पर एक व्हाइट जित्सु भुजा स्थापित कर दी। इस समय नारुतो ने आसमान में देखा जहां अभी अभी स्पेस टाइम की हलचल हुई थी। उन्हें हमेशा लगता था कि किसी चीज ने मूल व्यवस्था को बाधित कर दिया है, लेकिन वह एक पल में गायब हो गई। सस्के ने भी ऐसा ही महसूस किया। रिनेगन सक्रिय होने के साथ उनकी स्पेस टाइम की समझ नारुतो से अधिक थी। यह देखकर कि मडारा पुनर्जीवित हो गए हैं, उन्होंने कुसानागी सोर्ड पकड़ी और दूसरे व्यक्ति की ओर दौड़ पड़े। मडारा ने ऊपर से नीचे देखा। सस्के के दौड़ते समय उनकी दाहिनी आंख ने मडारा पर अमातेरासु सक्रिय किया, लेकिन मडारा ने रिनेगन का उपयोग करके आग को अवशोषित कर लिया। नारुतो ने चिल्लाकर सस्के को सावधान रहने के लिए कहा। अचानक एक अज्ञात हमला सस्के से टकराया। हालांकि सस्के ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, फिर भी वह पीछे की ओर उड़ गए। जब उन्होंने रिनेगन का उपयोग करके ध्यान से देखा तो पाया कि एक और मडारा था। यह मडारा की रिनेगन क्षमताओं में से एक थी, लिम्ब रीबर्थ। नए जागृत रिनेगन के साथ सस्के को अभी भी इसकी क्षमताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने नारुतो को इशारा किया कि वे इस पुराने युग के अवशेष को प्योर लैंड में वापस भेजने के लिए पहले मिलकर काम करें। नारुतो ने अपना सिर हिलाया और नीचे झुककर ओबिटो की जीवन शक्ति को यंग रिलीज से पूरा किया और अपनी लापरवाही के लिए ओबिटो से माफी मांगी। ओबिटो दुख और गुस्से से भरे हुए थे। मैंने न केवल बदला लेने में सफलता प्राप्त नहीं की, बल्कि मैंने दूसरे व्यक्ति को मांस और रक्त का शरीर भी दिला दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मडारा ने रिनेगन भी छीन लिया। नारुतो ने ओबिटो के कंधे पर थपथपाया। उन्होंने गंभीरता से कहा, यह बात करने का समय नहीं है। जिस बाहरी दुश्मन की मैंने बात की थी वह आ गया है। यह सुनकर मडारा ने जिज्ञासा से पूछा कि नारुतो किस बाहरी दुश्मन के बारे में बात कर रहे थे। नारुतो ने आसमान की ओर इशारा किया। एक सफेद पोशाक पहने सफेद बालों वाला आदमी आसमान में तैर रहा था। इस टाइमलाइन में ओत्सुत्सुकी उराशिकी का शानदार आगमन हुआ था। उराशिकी थोड़े हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि निंजा वर्ल्ड में कोई उन्हें एक ओत्सुत्सुकी को महसूस कर सकता था। वह मूल रूप से छिपकर नारुतो और अन्य लोगों की शक्ति को हथियाने का अवसर खोजने की योजना बना रहे थे। नारुतो ने गंभीरता से सबको बताया, यह निंजा वर्ल्ड का सबसे बड़ा दुश्मन है, ओत्सुत्सुकी जाति का बाहरी व्यक्ति जो स्वर्ग से आया है। उराशिकी ने वर्तमान नारुतो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। भविष्य में जिस होकागे नारुतो से वह मिले थे उसकी तुलना में वर्तमान नारुतो इतने कमजोर थे कि वह उनके शरीर पर चाकरा भी महसूस नहीं कर सकते थे। युद्ध के मैदान की स्थिति पल पल बदल रही थी। एक और जीवन जीने के बावजूद नारुतो ने कभी नहीं सोचा था कि उराशिकी फिर से मानव दुनिया में कदम रखेंगे। वह मदद नहीं कर सके, लेकिन पिछली जिंदगी के निंजा वर्ल्ड वॉर को याद करने लगे। मैंने क्या नजरअंदाज कर दिया? नारुतो ने कभी भी ओत्सुत्सुकी जाति को कम नहीं आंका था। उन्होंने उराशिकी से पूछा कि वह यहाँ कैसे आए। उराशिकी ने नहीं सोचा था कि वर्तमान नारुतो उनका नाम जानते होंगे। उन्होंने लालची नजरों से सभी के पैरों के नीचे 10 टेल्स को देखा। उनका मकसद कागुया के निंजा वर्ल्ड में फिर से दिखाई देने से पहले अकेले ही इस 10 टेल्स पर कब्जा करना था। मडारा ने उराशिकी को देखा, जिनकी उपस्थिति भी महसूस नहीं हो रही थी, और अनादर से मुस्कुराए। क्या नारुतो को ऐसी चीज से डर लगता है? अचानक एक अजीब लाल रोशनी उनकी ओर आई। मडारा ने बचने की परवाह नहीं की, बस रक्षा के लिए सुसानु को सक्रिय किया। लेकिन उराशिकी का मछली पकड़ने का कांटा आसानी से उनके सुसानु के माध्यम से गुजर गया। जब मडारा को होश आया तो मछली पकड़ने वाली लाइन पहले ही हटा दी गई थी। कांटे से चक्रा का एक गोला लटका हुआ था। उराशिकी हंसे और चक्रा को अपने साथ ले जाए गए मछली पकड़ने वाले टोकरे में डाल दिया। ऐसा लगता है कि तुम भविष्य के छोटे निंजास की नई पीढ़ी की तुलना में अधिक आसान हो। मडारा ने अपनी पूरी छाती को छुआ। उनके गौरवशाली सुसानु रक्षा को किसी ने इतनी आसानी से पार कर दिया था। वह इस तथाकथित बाहरी दुश्मन पर फिर से विचार करने लगे। अगले ही पल उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उनके पूरे शरीर में शक्ति की कमी है। एक अज्ञात क्रोध उनके दिल में भड़क उठा। क्या यह फिर से हशिरामा की कोई चालाकी है? सभी समस्याओं के मूल में ब्लैक जेत्सु थे। मडारा की शक्ति को आसानी से चुराया जाते देखकर वह निश्चित रूप से वहाँ मौजूद सभी लोगों में सबसे ज्यादा हैरान थे। मेरी माँ के परिवार का ओत्सुत्सुकी यहाँ आ गया है। इस समय एक फीकी पीली जगह में 6 पाथ्स सेज भी उराशिकी के आगमन को महसूस करके हैरान रह गए। उराशिकी के आने से उन्हें इस बात की पुष्टि मिली कि कागुया और नारुतो जो कह रहे थे वह सच था। माँ अक्सर आसमान में घूरती थी, जैसे कि उन्हें किसी बात का डर हो। पता चला कि उनके परिवार के सदस्य वास्तव में मौजूद थे। क्या हागोरोमो और हमूरा का तरीका वास्तव में गलत था? जैसे ही उराशिकी ने मडारा की चक्रा चोरी कर ली, सस्के ने नारुतो से पूछा कि वह आदमी कौन था। नारुतो ने धीरे से उन्हें समझाया कि उराशिकी ही उनके भविष्य के प्रतिद्वंद्वी हैं। चूंकि सस्के को अब 6 पाथ्स पावर मिल गई थी, नारुतो ने सस्के को भविष्य में क्या होगा यह दिखाने का फैसला किया। जैसे ही दोनों ने मुट्ठी मिलाई, नारुतो की पिछली जिंदगी की यादें सस्के के दिमाग में उमड़ पड़ी। अत्यंत अपरिचित और फिर भी अंतरंग दृश्यों ने सस्के के दिमाग को झकझोर
छोड़ दिया। सस्के की आंखें तेजी से कांप रही थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भविष्य ऐसा होगा। हालांकि प्रक्रिया उनके सोचने से कहीं ज्यादा उलझी हुई थी, लेकिन परिणाम भी उनके सोचने से कहीं ज्यादा दुखद था। सस्के ने चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच ली। नारुतो ने जो कुछ भी किया था उसे सोचकर वह शर्मिंदा थे। जब नारुतो इतने भारी भविष्य के भार को अकेले उठा रहे थे, तब वह केवल इटाची को हराकर अपने बदले की भावना को संतुष्ट करने के बारे में सोच रहे थे। होश में आने के बाद सस्के हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने नारुतो को डांटा कि इस डेड लास्ट ने इतने लंबे समय तक उनसे इसे छिपाने की हिम्मत कैसे की। नारुतो ने यह सुना और राहत की सांस ली और मुस्कुराए। वह जानते थे कि इस पल से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले सस्के वापस आ गए थे। तभी उराशिकी की मछली पकड़ने वाली छड़ी अचानक सस्के की ओर बढ़ी। बचने के साथ ही सस्के ने नारुतो को समझाया कि उराशिकी यहाँ क्यों थे। ऐसा लगता है कि जब मैं पहले स्पेस टाइम सुरंग में था तो मैंने बोरुतो और उराशिकी की जगह बदल दी थी, जिसके कारण यह आदमी पहले इस टाइम पॉइंट पर गिरा और फिर 3 साल पहले के समय में चला गया। नारुतो को अचानक एहसास हुआ, पिछली जिंदगी में सस्के ने उन्हें उस समय जो कुछ हुआ था उसका वर्णन किया था। मैंने क्यों नहीं सोचा था। निश्चित रूप से खुफिया विश्लेषण के लिए सस्के ही सबसे अच्छे हैं। उराशिकी ऊंचाई पर शानदार ढंग से खड़े थे। उन्होंने राहत की सांस ली और कहा कि वह मूल रूप से एक अलग टाइमलाइन पर जाकर छोटे नारुतो के 9 टेल्स को हथियाने की योजना बना रहे थे। अप्रत्याशित रूप से मिस्टर सस्के ने मुझे इस टाइम पॉइंट पर भेज दिया जब 10 टेल्स अभी भी मौजूद है। यह वास्तव में एक अप्रत्याशित खुशी है। नीचे अलायंस कैंप में पहले ही हंगामा मच गया था। उस मछुआरे ने सिर्फ एक झटके में मडारा को हरा दिया। शिकाकू ने अपना सिर हिलाया और कहा कि मडारा नहीं हारे थे, बस उनकी बहुत सारी चाकरा एक पल के लिए चोरी हो गई थी। अब वह ठीक हो गए हैं। सस्के ने 6 पाथ्स पावर को अपनी लाइटनिंग चक्रा में मिला दिया और फिर उसे आसमान में उराशिकी की ओर फेंक दिया। 6 पाथ्स चिडोरी सेनबोन सभी दिशाओं से उराशिकी की ओर उड़े। उराशिकी मुस्कुराए और हंसे। अपनी समय को वापस करने की क्षमता पर भरोसा करते हुए वह इन सेनबोन के बीच में एकदम आराम से थे। लेकिन तभी उराशिकी के पास से गुजरने वाला एक सेनबोन अचानक नारुतो के रूप में बदल गया। नारुतो ने ब्लैक रिसीवर पकड़ा और नीचे की ओर झपट्टा मारा। घबराहट में उराशिकी ने अपने शरीर को एक पेड़ की टहनी में बदल दिया और चले गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि सस्के और नारुतो की ताकत भविष्य की तुलना में अधिक मजबूत थी। एक पल बाद उनका शरीर एक तरफ फिर से बन गया। ब्लैक ज़ेत्सु पहले के सदमे से बाहर आए और मडारा के पास रेंगते हुए गए। उन्होंने मडारा को जल्दी से सलाह दी कि अब 10 टेल्स जिंचुरिकी बनने का समय है। ऐसा न हो कि चीजें बदल जाएं, क्योंकि वह नहीं जानते थे कि उराशिकी किस स्तर के थे। अगर नारुतो और सस्के उन्हें हरा नहीं पाते हैं तो 10 टेल्स को निश्चित रूप से दूसरा व्यक्ति छीन लेगा। कगुया को पुनर्जीवित करने की उनकी योजना असफल हो जाएगी। मडारा कुछ देर के लिए चुप रहे और फिर ठंडी आवाज में बोले, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि क्या करना है? एक तरफ लेटे ओबिटो ने मजाक उड़ाया कि मडारा भी संकोच कर सकते हैं। मडारा ने ओबिटो को देखा और जवाब नहीं दिया, क्योंकि ओबिटो ने उनके दिमाग की बात कह दी थी। उराशिकी के हमले को देखते हुए मून्स आई प्लान वास्तव में ब्लैक ज़ेत्सु का जाल हो सकता था। अपनी जटिल सोच में मडारा अचानक जोर से हंस पड़े, क्योंकि इस समय सही या गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हाशिरामा के आदर्शों में कोई आशा नहीं है तो इस दुनिया को केवल मैं उचिहा मडारा ही बचा सकता हूँ। जब नारुतो और सस्के उराशिकी के साथ व्यस्त थे, मडारा 6 पाथ्स 10 टेल्स जिंचुरिकी सक्रिय करने वाले थे। यह देखकर ओबिटो ने चिल्लाया और अपने लकवाग्रस्त शरीर को घसीटा। उन्होंने दांत पीसकर 10 टेल्स को कमुई स्पेस में चूसने की कोशिश की। मडारा ने नाराजगी से कहा, वर्तमान में तुम 10 टेल्स को अवशोषित नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हाथों से संकेत बनाने वाले थे, अमाटेरासु का काला धुआं अचानक उनके शरीर पर भड़क उठा। मडारा ने हल्का सा भौंहा सिकोड़ा। उन्होंने काले धुएं के जलने को नजरअंदाज कर दिया और दूर अमाटेरासु सक्रिय करने वाले इटाची की ओर मुड़कर देखा। फिर उन्होंने तारीफ की कि उचिहा जाति में आखिरकार कोई वारिस बचा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला वीडियो मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold